नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ फेमिनिज़म के बारे में। और ये वीडियो पूरा डिटेल में होगा। तो देखो, फेमिनिज़म क्या होता है। फेमिनिज़म का मतलब है कि जो मर्द कर रहे हैं वो हमें करना है ताकि हम मर्द को नीचा दिखा सकें। जैसे डिफेंस में पहले लड़कियां नहीं जाती थी, आजकल लड़कियां डिफेंस में भी जाती है, आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में। तो क्या जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? अगर इस बात पे अगर आप बोल दोगे तो विवाद हो जाएगा। पहली बात देखो, मेल और फीमेल की बॉडी टाइप अलग है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे लोग यहाँ पे मुझे ये कहेंगे कि अरे तू तो विरोध करता है, तू तो चाहता ही नहीं कि औरत आगे बढ़े। तो मैं कह देना चाहता हूँ, मेल और फीमेल की बॉडी टाइप अलग है, दोनों का शरीर का बनावट अलग है। तो मेरे ख्याल से नहीं जाना चाहिए। लेकिन आज कल अगर जा रही है तो मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि उनका क्राइटेरिया अलग होता है। बहुत सारी लड़कियाँ कहती ना, देखो लड़कियाँ भी आर्मी में हैं, लड़कियाँ भी एयरफोर्स में हैं, लड़कियाँ भी ये कर रही है। तो उन सब के लिए मेरा एक जवाब है, आप अगर बराबरी की बात करो तो फिज़िकल बराबरी की भी बात करो ना। एक लड़का 2000 3000 जंप लगा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा पुशअप कर सकता है। लड़की कितना पुशअप करेगी बताओ मुझे? क्योंकि लड़कियों की शरीर की बनावट जो है, बायोलॉजिकल जो है, पीरियड आएगा ही, है कि नहीं, उसको आप नहीं रोक सकते। ये बहुत तरह की शरीर की बनावट अलग है, लेकिन लड़कों की शरीर की बनावट अलग है। बहुत लोगों को आपने कहते सुना होगा, ये देख लड़की हो के वो एयरफोर्स में है और तुम लोग लड़के होके कुछ नहीं कर रहे। मतलब इंडिया में क्या है कि लड़कों को हर बात के लिए ताने दिया जाता है कि वो देख लड़की हो कर के भी एयरफोर्स में है, लड़की हो कर के भी वो आईपीएस है, और तुम लड़के हो के कुछ नहीं कर रहे हो। खास करके घर में बोलते होंगे आपके। तो मैं बता देना चाहता हूँ यहाँ पे कि हर एक इंसान जिसको भगवान ने बनाया है, खास बना करके भेजा है। ये हमेशा याद रखना, हर एक इंसान को भगवान ने खास बना के भेजा है, कोई किसी से कम नहीं है। अगर कोई ये कह रहा है कि मिडिल क्लास जो मज़दूर काम कर रहा है वो कम है, तो ऐसा आप नहीं कह सकते। क्योंकि वो काम कर रहा है, धूप में, बरसात में, हर चीज़ में काम कर रहा है वो। और वो जो काम कर रहा है ना, उसी की बदौलत ये देश आगे बढ़ रहा है। चाहे वो जवान हो, चाहे वो मिडिल क्लास लोग हो। जैसे कोई एसी ठीक कर रहा है आपका, कोई दूध दे रहा है, कोई खेती कर रहा है, ये कोई ई रिक्शा चला रहा है, उन्हीं की वजह से तो आप, ई रिक्शा वाले की वजह से ही तो आप चलते हो, कहीं जाते हो। ई रिक्शा वाला चाहिए, एसी खराब हो गया एसी वाला चाहिए। यानी मिडिल क्लास लड़कों की वजह से ही सब कुछ चल रहा है, जिसे आप लोग वैल्यू नहीं करते हो, है ना। तो ये गलत चीज़ है, उसकी भी वैल्यू करो। लेकिन हमारे सोसाइटी में खास करके जो फेमिनिस्ट लोग हैं, उन्होंने दिमाग में सेट करके रखा है लड़कों की इज्जत नहीं करनी है अगर वो मिडिल क्लास है तो। अरे वो दूध वाला है, कार वाला, उसकी क्या इज्जत करें? ऐसा हमारे सोसाइटी में बना के रखा है। अगर लड़की ऑटो चलाती है तो आप उसको शेरनी कह दोगे, लड़की बस चलाएगी आप उसको बहादुर कह दोगे, और लड़का चलाएगा तो आप उसको बस वाला कह दोगे, उसको ऑटो वाला कह दोगे। ये हमारे समाज की सच्चाई है। यहाँ पे लड़कों की थोड़ी सी भी इज्जत नहीं है, थोड़ी सी भी कदर नहीं है। हमारे समाज में लड़का रो भी नहीं सकता है। आप एक बात सोचो, लड़की मायके चली जाती है, लड़का कहाँ जाएगा? उसके लिए कोई जगह ही नहीं है, उसके लिए कोई जगह नहीं है। तो उसका दर्द और तकलीफ़ कौन समझेगा? इस बात को कोई नहीं बोलता है। आप अगर भारत के कानून को देखो तो उसमें ज़्यादातर लड़कियों के लिए कानून है कि अगर लड़की ने कह दिया किसने मुझे छेड़ा तो उसको जेल में डाल दिया जाएगा। लड़की ने कह दिया कि दहेज का केस डाल दिया तो उसका पति को फिर पैसा भरना पड़ेगा। ऐसे लाखों लड़के मर रहे हैं, लड़की ने दहेज केस डाल दिया झूठा। तो आप ये चीज़ भी देखो ना, आपने एक पार्ट देखा कि लड़कियां आर्मी बन रही है, डिफेंस में जा रही है, दूसरा पार्ट भी आप देखो। आजकल ज़्यादातर रिश्ते क्यों नहीं चलते हैं? धोखे की वजह से। पति चला गया विदेश, पत्नी यहाँ अपना, देखा ना, ड्रम में काट के डाल दिया, है ना। सारी लड़कियों को मैं नहीं कह रहा हूँ, अच्छी लड़कियाँ भी होती है, कुछ ऐसी ऐसी लड़कियाँ हैं जिसने पति को कामयाब बना दिया, खुद भी कामयाब बनी। लेकिन ज़्यादातर लड़कियाँ आजकल ऐसी है नहीं। अब मैं बात करूँ एक और टॉपिक पे, बहुत सारे लोग कहते हैं कि कहीं पे अगर कुछ हो जाता है तो इंडियन एयरफोर्स की लड़की आती है, वो बचाती है लोगों को। उसमें लड़के भी होते हैं, तो क्या लड़के इतने कमज़ोर है कि उनको बचाने के लिए कोई औरत आ रही है?
कुछ लोग कहेंगे ना कि लड़के इतने कमज़ोर हैं कि उनको बचाने के लिए इंडियन एयरफोर्स की औरतों की ज़रूरत पड़ रही है। तो मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि देखो, एयरफोर्स वो लड़की है, उसने ट्रेनिंग ली है, और वो जो लड़के हैं वो एक सिविलियन है। तो सिविलियन ने कोई ट्रेनिंग नहीं ली है, ओके। उसमें उसने ट्रेनिंग ली है, इसलिए उसको पता है कि कैसे बचाना है। तो उसमें कंपैरिजन करने वाले ही बेवकूफ़ है ना। अगर उस सिविलियन ने ट्रेनिंग ली होती तो वो भी बच जाता, वो भी दूसरों को बचाते, है कि नहीं। जैसे इजराइल में आप देखो, सबको डिफेंस का ट्रेनिंग दिया जाता है। तो आर्मी में तो लड़के भी हैं, आर्मी में तो एयरफोर्स में लड़के भी हैं। राफेल क्या सिर्फ लड़कियां ही उड़ा रही हैं? राफेल या लड़ाकू विमान क्या लड़कियां ही उड़ा रही है कि हाँ भैया चलो लड़कियां ही लड़ाकू विमान उड़ा रही है, लड़कियां ही सब कर रही है? नहीं ना, लड़कों की भी भूमिका है ना उसमें। लेकिन हमने क्या किया, आपने क्रेडिट सिर्फ लड़कियों को दिया। अरे देखो, अवनी चतुर्वेदी जो है वो पहली लड़ाकू विमान उड़ाई उसने। ये उस लड़की ने पहली बार कमांडो फोर्स में गई। लड़के भी गए हैं इतने दिन से, उसकी तो आपने तारीफ़ नहीं की। मैं सच कह रहा हूँ, लड़के अगर कुछ भी बन जाते हैं ना तो लड़के तारीफ़ नहीं करेंगे उतना कि हाँ भैया हमारे लड़के में से कोई लड़का अगर कमांडो बन गया तो हम उसकी तारीफ़ करें, या आईएएस बन गया तो तारीफ़ करें ना। लेकिन लड़कियों में क्या होता है कि आपको नीचा दिखाना है। लड़कियों का माइंडसेट क्या होता है, ख़ास करके जो फेमिनिस्ट होते हैं उनका माइंडसेट क्या होता है कि हमको लड़कों को नीचा दिखाना है। तो हम क्या कहेंगे कि देखो लड़कियां भी गई है ना एयरफोर्स में। ऐसा ही एक बार इंटरव्यू था, उसमें एक एयरफोर्स की लड़की को पूछा गया कि बताओ यार कि जेंडर के बारे में बताओ, जेंडर इक्वलिटी, जेंडर बाइस्ड ऐसा कुछ होता है? तो उसने कहा, लड़की ने सच्चाई कहा कि जो हमें ट्रेनिंग देता है, जो आदमी हमें ट्रेनिंग दे रहा है, जो आदमी हमें ट्रेनिंग दे रहा है वो बोला कि 3000 4000 जंप कर रहा है, लेकिन हम 100 जंप भी नहीं कर पाते। तो एक बात और सोचो कि जो लड़की ये कहती है कि अरे हम तो मर्द से काफ़ी बेहतर है, तो आपको पैदा करने वाला आपका बाप क्या हिजड़ा था क्या? नहीं था ना। तुम्हारा जो फादर था वो तो कोई हिजड़ा था नहीं, वो भी मर्द ही था। ये तुम्हारा जो भाई है वो भी मर्द ही था। आपको किसी से मदद चाहिए तो लड़कों से, आपको रक्षा चाहिए तो लड़कों से कि हाँ मेरा भाई है मेरी रक्षा करेगा, मेरा पति है तो मेरी रक्षा करेगा, मेरा बाप है तो मेरी रक्षा करेगा। लेकिन बहुत सारे फेमिनिस्ट कहेंगे हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हम तो खुद रक्षा खुद की कर लेंगे। हाँ तो डिफेंस की ट्रेनिंग लो, तो आप खुद की रक्षा क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हो। लेकिन ये फेमिनिस्ट वाला चक्कर नहीं होना चाहिए। देखो, कंपैरिजन वो लोग नहीं कर रहे हैं, जो लोग जा रहे हैं आर्मी में, जो लड़कियां जा रही है, जो क्या कहते हैं एयरफोर्स में जा रही, वो नहीं कर रहे हैं कंपेयर करने वाले कौन है? ये जो 2-4 छपड़ी है, फेमिनिस्ट है, वो लोग कंपेयर कर रहे हैं। तो यही चीज़ है यार, हर कोई अपनी जगह बेस्ट है। अब किसी को ये नहीं कह सकते कि अरे उस लड़की ने ऐसा किया तो बहुत बेहतर हो गया, नहीं। लड़के भी करते आए हैं वो चीज़, उसने कुछ नया नहीं किया। हाँ, लड़कियां अगर कुछ भी करे तो थोड़ा फेमस ज़रूर हो जाती है। जैसे लड़की ने कोई इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया, उस पर रील डाला तो उसके लाखों फॉलोवर्स एक दिन में हो जाएगा। अभी नया नया ये आया है कि मार्कोस में देखो, आर्मी डिफेंस को मजाक बना करके रख दिया है। क्यों? क्योंकि देखो मार्कोस में सिर्फ लड़के जाते थे, यूएस नेवी सील में लड़के जाते हैं सिर्फ। अभी क्या किया, बोला कि नहीं मार्कोस में लड़कियां भी जाएंगी। अच्छी बात है, लेकिन एक बात याद रखना, अगर आप कमांडो के लिए इस तरह की चीज़ें करोगे तो उससे आपको, आप ये सोच रहे हो कि इससे हमारा नाम होगा देश का, ये डिफेंस की बात है मेरे भाई। आर्मी में लिया लड़कियों को कोई बात नहीं है, एयरफोर्स में भी लिया कोई बात नहीं है, स्कूल में टीचर है, ये सब भी मैं मानता हूँ। लेकिन मार्कोस जैसी चीज़ों में ले रहे हो तो आप सेम रखो ना, जो फिज़िकल है वो सेम रखो ना। फट के आ जाएगी हाथ में, जो लड़कियां फेमिनिस्ट चिल्ला रहे हैं ना, फट के आ जाएगी हाथ में। तो मार्कोस में नहीं लेना चाहिए, ये पारा एसएफ में मौका देना चाहिए, पता चल जाए फट जाएगी तब। क्योंकि देखो बायोलॉजिकल जो बॉडी है ना, वो आपको मानना ही पड़ेगा। कीचड़ में यहाँ वहाँ सब जगह जाना पड़ता है। बीएसएफ में औरतें जाती है, 5 केजी बंदूक उठाती है, कोई दिक्कत नहीं है। बीएसएफ में मर्द भी जाते हैं। तो मर्द और औरत में
वहाँ पे भी थोड़ा बहुत क्राइटेरिया रहता है, उनको ज़्यादा वर्क नहीं रहता है, औरतों को मर्दों को ज़्यादा रहता है। जब बैटल ग्राउंड की बात आती है तो औरतों को आगे भेजो एक बार बैटल ग्राउंड में, क्यों उनको नहीं भेजते कि हाँ जाओ वही पाकिस्तान का सामना कर के आ जाओ। तो यही चीज़ है कि आप इक्वालिटी की बात जब करो तो हर चीज़ में करो ना। ऐसे ही मैंने कहा था कि ऑयल फील्ड की बात करी थी, उसमें भी लोग कह रहे थे, तो मैंने कहा नहीं, ऑयल इतनी ज़्यादा धूप होती है उसमें तो सिर्फ लड़के जाते हैं, लड़कियां भी जाए ऑयल फील्ड में, कुवैत कतर में क्यों नहीं जाती, यहाँ हम भी करेंगे यार जो लड़के करते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ लड़कों के लिए बना है, समझे। उसमें आप कंपेयर नहीं कर सकते हो, आप हर चीज़ में कर सकते हो, पर कुछ चीज़ें हैं उसमें लड़के बेटर है लड़कियों से, कुछ चीज़ें ऐसा है जिसमें लड़कियां बेटर है लड़कों से। सूरज और चांद का तो कंपेयर हो ही नहीं सकता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लड़कियां नहीं कर सकती, कर सकती है, लेकिन वो अपनी जगह कर सकती है, अपना बेस्ट कर सकती है। और ये लोग 19-20 का थोड़ा फ़र्क रहेगा ही शरीर को लेकर के, लेकिन बायोलॉजी ये फेमिनिस्ट लोगों ने तो पढ़ा नहीं है, इनको तो बस साबित करना है कि मर्द कम है हमारे मुकाबले में। तो ये इस तरह की बकवास आपको करते मिल जाएंगे कुछ लोग, लेकिन जो पढ़े लिखे हैं वो समझते हैं यार कि ये जो फेमिनिस्ट हैं वो नहीं समझते हैं कि कभी भी लड़का 20 होगा लड़की 19 होगी। नहीं, हमें नीचा कह दिया, अरे भाई नीचा नहीं कहा है, मैंने कहा चांद अपनी जगह बेस्ट है, सूरज अपनी जगह बेस्ट है, लड़के अपनी जगह अच्छे हैं, लड़के अपनी जगह अच्छे हैं, इसमें कंपेयर की क्या बात है। अगर एक आदमी मज़दूर है, कमा रहा है, तो उसकी औरत भी उसका साथ दे रही है, तो इसको आप क्या कंपेयर करोगे कि अरे औरत भी मज़दूर है। नहीं, आप ये कह सकते हो कि देखो औरत भी उसकी मदद कर रही है ताकि दोनों मिलके कमाएं, दोनों एक दूसरे की मदद करें। उसी तरीके से एयरफोर्स में, आर्मी में औरतों को इसलिए लिया जाता है कि वो भी मदद करे सेना की, है ना। बस यही चीज़ है। तो मदद करना होता है उसमें, उसमें बराबरी करने वाले ही चूतिए होते हैं। आपको जो दिखते हैं ना, जो कमेंट सेक्शन में बराबरी वगैरह करते हैं, वो चूतिए होते हैं। बाकी कंपैरिजन कहीं नहीं है, दोनों अपनी जगह बेस्ट है। 19-20 का बस अंतर है थोड़ा सा।